नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जसवंत सिंह इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग कक्षा 12वीं विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक सृजन का द्वितीय अध्याय सूरदास के प्रमुख पद, उन पदों के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। तो हमने पूर्व की वीडियो में कुछ पदों के बारे में जानकारी हासिल कर दी थी, अर्थात 4 पदों के बारे में जानकारी हासिल कर दी थी। तो चलिए पांचवें पद के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, हे मधुकर हंसी समुझाए, सौहदे बूझती सांच न हंसी, कोहे जनक जननी को कयत, कौन नारी को दासी, कैसो बरन बेश है कैसो कही रस में अभिलाषी, पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे कहेओ गो गासी, सुनत मौन हवे रयो ठग्यो, सो सूर सबे मति नाशी। अर्थात गोपिकाएं जब उद्धव गोपिकाओं को निर्गुण ब्रह्म के उपदेश देने आते हैं, जब उद्धव गोपिकाओं को निर्गुण ब्रह्म की कथा सुनाने आते हैं, उसका उपदेश देने आते हैं, तभी गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम आपके इस निर्गुण परमात्मा से मन लगाने को तैयार हैं। हम निर्गुण ब्रह्म में मन लगा लेंगी, लेकिन हमें एक बात बताइए, हमें एक सच्ची बात बताइए कि निर्गुण कौन देश को बासी। जिस निर्गुण ईश्वर के बारे में तुम हमें इतना कह रहे हो, तुम हमें निर्गुण ब्रह्म में मन लगाने की बात कह रहे हो, तो हमें पहले इस निर्गुण ईश्वर का परिचय दीजिए, इनसे हमारा परिचय करवाइए। हे उद्धव, आप हमें बताइए कि आपका ये निर्गुण किस देश का निवासी है, ये कौन से देश का निवासी है। और हे उद्धव, मधुकर यानी इस उद्धव को भौरे का प्रतीक माना गया है और कहा गया है, हे उद्धव, हमें हंसकर बताइए और हमारे साथ में जरा भी मजाक मत कीजिए। हे उद्धव, हमें हंसकर बताइए, हमारे साथ में जरा सा भी मजाक मत कीजिए। हम सत्य बात तुम्हें पूछती हैं, हमें सच्ची बात बताइए, सौगंध देके हम आपको कहती हैं, हमें सत्य बात बताइए। कौहे जनक जननी को कयत, कौन नारी को दासी। हे उद्धव जी, इस निर्गुण के पिता कौन है, यानी कि उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, और उनकी स्त्री का नाम क्या है, उनकी पत्नी का नाम क्या है, और उनकी दासी कौन है। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, निर्गुण के पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उनकी पत्नी का क्या नाम है, और इनकी दासी कौन है। कैसो बरन बेस है कैसो कही रस में अभिलाषी। हे उद्धव, इनका रंग रूप कैसा है, इनकी वेशभूषा कैसी है, और ये किस रस में रुचि रखते हैं। हे उद्धव, इनका रंग रूप तथा वेशभूषा कैसी है, ये किस रंग में रुचि रखते हैं। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे कहे गो गाशी। हे उद्धव, हम आपको ये बातें पूछना चाहते हैं और
इन बातों को आप हमें सत्य सत्य बताइए, हमारे साथ में झूठ या छल कपट मत कीजिए, नहीं तो आपको आपकी करने का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। हम निर्गुण के बारे में जो भी आपसे पूछते हैं, आप बिना छल कपट के, बिना झूठ के हमें ये बातें सच्ची बताइए, नहीं तो आपको झूठ बोलने का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। सुनत मौन हवे रहियो ठगियो, सो सुर सबे मति नाशी। गोपिकाओं की ऐसी बातें सुनकर उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं, मौन मुख खड़े हो जाते हैं, उनकी मति भ्रम हो जाती है, वह बुद्धिहीन होके खड़े हो जाते हैं, उनकी बुद्धि काम करना छोड़ देती है कि गोपियों ने जो प्रश्न उद्धव से किए हैं, उन प्रश्नों का जवाब आज दिन तक किसी के पास में नहीं है। अर्थात निर्गुण के पिता कौन है, निर्गुण की माता कौन है, उनकी पत्नी का नाम क्या है, उनकी दासी कौन है, भला इन प्रश्नों का जवाब कोई व्यक्ति कैसे दे सकता है? क्योंकि निर्गुण ईश्वर, जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकार नहीं है, उनके बारे में कुछ कहना, उनके माता पिता के बारे में कहना, पत्नी के बारे में कहना, दासी के बारे में कहना, ये उद्धव जी के समझ से परे था। और इस प्रकार गोपिकाओं के ऐसे वचनों को सुनकर उद्धव जी निरुत्तर उनके सामने खड़े हो जाते हैं, उनकी मति भ्रम हो जाती है, उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, अर्थात वे इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि निर्गुण के पिता के बारे में इनको क्या बताएं, माता के बारे में क्या बताएं, उनकी पत्नी के नाम के बारे में क्या बताएं, दासी के बारे में क्या बताएं, क्योंकि निर्गुण के बारे में कुछ बताना किसी के समझ से बाहर है। क्योंकि निर्गुण, जिसका रूप किसी ने नहीं देखा, सौंदर्य किसी ने नहीं देखा, इसका आकार किसी ने नहीं देखा, फिर उसके परिचय के बारे में कौन भला बता सकता है? इस तरह गोपिकाएं उद्धव जी को निरुत्तर कर देती है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, अगली कड़ी में, अगले वीडियो में बात करेंगे।